अब आइए मैं 5 वजह आपके सामने पेश करता हूं, गुनाह आदमी क्यों करता है, उसकी 5 वजह हैं। ये बड़ा तफसीली मौजू है, मैं समझता हूं कई दिनों तक इस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आज मैं सिर्फ गुनाह की 5 वजह आपके सामने रखता हूं ताकि आप महसूस कर सकें और अपनी जिंदगी को गुनाहों से आलूदा होने से बचा सकें। कोई भी इंसान गुनाह करने से पहले एक तसव्वुर जहन में रखता है कि ऐसी जगह जाकर के गुनाह करूं जहां कोई देखने वाला ना हो। वो छुप कर गुनाह करता है। एक शहर का इंसान दूसरे शहर में जाकर गुनाह करता है। एक मोहल्ले का इंसान दूसरे मोहल्ले में जाकर गुनाह करता है। एक मुल्क का इंसान दूसरे मुल्क में जाकर के गुनाह करता है और यह सोचता है कि जहां मुझे कोई देखने वाला पहचान वाला न हो, मैं वहां जाकर के गुनाह करूं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या कभी अल्लाह के बारे में उसको ख्याल आया? अल्लाह तो फरमाता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। और बाज सूफिया ने तो मिरसाद का मानी क्या किया है, जरा गौर से सुनिएगा। जिस तरीके से शिकारी तीर को कमान के अंदर डालकर घात लगा करके बैठता है, या आज के दौर में तीर को छोड़ दें, बंदूक ले लें, बंदूक से अगर निशाना लगाना है तो बराबर वो निशाने पे ताक लगाकर रखता है कि मुझे इसको निशाना इस पर लगाना है, तो नजर न उसकी हटती है, बिल्कुल निशाना बराबर जगह पर लगे तो उसके लिए वो सांस भी रोक लेता है और उसके बाद निशाने पर वो तीर चलाता है या फायरिंग करता है। मिरसाद का मानी यही है, बंदा तू कहीं भी जा, तेरा रब तुझे इस तरह से देख रहा है। कहां छुपोगे? किस जगह पर जाकर के गुनाह करोगे जो इस तरह से देख रहा हो कि दूरबीन भी उसके देखने पर फेल है? दूरबीन क्या देखेगी, उसकी बिसात क्या है? एक जर्रे को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत दूर तक देखने के लिए आलात का इस्तेमाल किया जाता है। आलात इंसान ने बनाया और इंसान को तो खुदा ने बनाया है, उसके देखने की पोजीशन क्या हो? तो इंसान गुनाह करता है, उसकी पहली वजह यह होती है कि उसके जहन में ये बात होती है मुझे कोई नहीं देख रहा। ये बात नहीं होती कि मेरा रब मुझे देख रहा है। एक बुजुर्ग मुरीदों में से एक मुरीद से बेपनाह मोहब्बत करते थे, तो दूसरे मुरीदों के दिल में उनके लिए थोड़ा सा हसद था। और कभी कभी वो अपने शेख की नजर उस मुरीद पर ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा भी रहा करते थे, और कभी कह भी देते हजरत आप इसको बहुत चाहते हैं। एक दिन बुजुर्ग ने महसूस किया कि सबके सामने मैं मेरे इस मुरीद को जो ज्यादा चाहता हूं उसकी वजह बता देनी चाहिए ताकि एहसास हो सके। तो वो शेख
अपने मुरीदों को यह बताना चाहते थे कि इस मुरीद को मैं जो बहुत ज्यादा चाहता हूं उसकी वजह क्या है, उनके सामने इसको वाज़ेह करना चाहते थे। तो क्या किया उन्होंने, सबके हाथ में छुरी दी, परिंदा दिया या मुर्गी दी, और इरशाद फरमाया ऐसी जगह जा करके इसे ज़बा करो जहां कोई देखने वाला ना हो। सारे मुरीद उठाए और लेकर के गए, कोई दरख्त के नीचे, कोई किसी दीवार के पीछे, कोई पहाड़ पर, सब अपनी अपनी जगह पर जाकर के छुप छुप के, जहां तक उन्होंने देखा इधर उधर दाएं जानिब कोई, बाएं जानिब कोई देखने वाला नहीं है, तो वहां से वो हो करके ज़बा करके आए। हुजूर हमने ऐसी जगह ज़बा कर दिया जहां कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन जिस मुरीद को चाहते थे वो जिंदा परिंदा लेकर के आया। हजरत ने फरमाया बेटे तूने ज़बा नहीं किया? कहा हुजूर कोई देखने वाला तो नहीं था, लेकिन रब तो देखने वाला था ना। और तूने फरमाया कोई देखने वाला ना हो, तो मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां मौला देखने वाला ना हो। इसलिए लेकर सारे मुरीदों ने एतराफ किया कि इस मुरीद को चाहने की वजह क्या है। तो इंसान गुनाह इसलिए करता है कि इसकी नजर से यह चीज ओझल हो चुकी है कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन दिमाग के अंदर अगर यह चीज बैठ जाए तो जिस तरह माह रमजानुल मुबारक में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक प्यास लगने के बावजूद, तन्हाई में घर में रहने के बावजूद, भूख लगी होने के बावजूद, बीवी होने के बावजूद, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक छुप करके भी पानी नहीं पीता कि कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, मौला देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, माबूदे बरहक देख रहा है। ये एक तसव्वुर उसके दिल के अंदर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक कायम रहता है, तो वो अपने आप को इस गुनाह से बचा लेता है और जायज खाना, जायज पीना, बीवी से भी कुर्बत करने से बचता है कि कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, मौला देख रहा है। तो गुनाह करने की पहली वजह, इंसान के जहन से यह बात निकल चुकी है कि अल्लाह देख रहा है, माबूदे बरहक देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, और उससे कोई बंदा छुप नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी हो। यह पहली वजह है। दूसरी वजह, इंसान ये सोचता है गुनाह करते वक्त कि मेरे गुनाह की किसी को खबर नहीं होगी, कोई जानता नहीं। बहुत सारे काम इंसान करता है, बहुत सारे काम करता है और वो समझता है इसकी किसी को खबर नहीं। आप खुद अपनी जिंदगी के बारे में समझते होंगे, मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं। ये व्हाट्सएप है ना, इसमें न जाने आदमी क्या क्या गुनाह करता है, समझता है किसी को मालूम नहीं है। तो यह तसव्वुर जहन के अंदर जब आता है कि कोई नहीं जानता, तब जाकर के बंदा गुनाह करता है। तो मैं आपको बताऊं, ये भी इंसान की नजर से अल्लाह का एक फरमान और अल्लाह की एक आयत का नजरों से ओझल हो जाना इस तरह से गुनाह पर इंसान को आमादा करता है। और वो आयत कौन सी है? यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है और तुम्हारे दिल के भेद को भी जानता है।
कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिल की बातों से भी अल्लाह वाकिफ है, जानता है। दिल की नीयत से भी अल्लाह वाकिफ है, जानता है। दिल के हालात से भी मेरा मौला वाकिफ है, जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियों को देखते, कोई देख नहीं रहे तो छुप के देख लेते हैं। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। तन्हाई में न जाने कितने दामन पर गुनाहों के धब्बे लगा दिए जाते हैं, इसलिए कि यह समझा जाता है कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। तो इंसान जब ये जान लेता है कि अल्लाह जानता है तो थोड़ा इंसान डरता है। तो गुनाह इसलिए भी इंसान करता है कि उसकी दूसरी वजह वो ये समझता है कि कोई नहीं जानता, तो उसे ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह जानता है और सब कुछ जानता है, कोई चीज उससे छुपी छुपी भी नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तीसरी वजह इंसान के गुनाह करने की, किसी को साथ ले जाकर के गुनाह नहीं करता, अकेला जाता है, कोई साथ ना हो। और सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त कोई नहीं है। यह इसका ख्याल, यह इसका तसव्वुर कुरान की आयत को न जानने की वजह से है। अगर उसे कुरान की आयत का इल्म होता तो कभी भी वो इस तरह तसव्वुर न करता कि मेरे साथ कोई नहीं है। कुरान की आयत कौन सी है? और कभी ऐसा भी होता है ना, आदमी कहीं चला गया, कोई साथ में नहीं है, तन्हाई मिल गई, किसी ने गुनाह की दावत दे दी, आदमी ने कर लिया, सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं। कुर्बान जाइए मेरे रब के फरमान पर। इरशाद फरमाया, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। अब मुझे बताओ, कोई साथ हो या न हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू फरमाता है, वह माअकुम, वो तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो। कहां गुनाह करोगे, किस जगह जाकर के गुनाह करोगे, कौन सी छुपने की जगह है जहां जाकर के गुनाह करोगे? वह माअकुम, वो तुम्हारे साथ है। चौथी वजह, इंसान सोचता है मैंने गुनाह किया तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मेरी पहुंच तो बहुत दूर तक है, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैंने अगर गुनाह किया तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। यह तसव्वुर सिर्फ इसलिए है कि उसके दिमाग में यह आयत मौजूद नहीं है। मैं कोई गुफ्तगू कुरान से हटकर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं जो चाहूं करूं, इसलिए आदमी गुनाह करता है।
तो रब फरमाता है इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर हम ये समझते हैं कि गुनाह करेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अल्लाह फरमाता है तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। वो पकड़ेगा तो कैसा पकड़ेगा जानते हैं आप? खुदा की कसम, जब इस आयत को मैंने पढ़ा रोंगटे खड़े हो गए। रब फरमाता है वला यूसिकु वसाक़हु अहद, कोई जकड़ने वाला इस तरह से जकड़ ही नहीं सकता जिस तरीके से अल्लाह बंदे को जकड़ लेता। और वो अगर पकड़ ले और जकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये 4 गुनाहों की वजह बनी, इस वजह से आदमी गुनाह करता है। पहली चीज, आदमी ये सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा, अल्लाह देख रहा है। कोई जान नहीं रहा, अल्लाह जान रहा है। कोई साथ नहीं, अल्लाह साथ में है। कोई पकड़ नहीं सकता, कोई जकड़ नहीं सकता, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। और 5वां सबब जिसे बहुत अच्छी तरह जहन में महफूज कर लें, 5वां सबब यह है कि बंदे के जहन से यह बात निकल चुकी है कि पलटकर हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है और उसे हिसाब देना है। हिसाब का ख्याल निकल गया, खुदा को मुंह दिखाने का ख्याल निकल गया, उसकी बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर निकल गया, पल पल के हिसाब का जवाब देने का तसव्वुर निकल गया। इसलिए बंदा गुनाह करता है।